तो कल वाली बात समझ में आ गई आपकी? जी। क्या समझ में आ गई? जो आप बताए थे। क्या बताए थे? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बताए थे और क्या समझ में आई बात? पहली बात तो आपका अपना प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था साहब, एक जोर से बोलिए क्योंकि आवाज़ इसमें स्पष्ट नहीं आती है आपकी। मेरा प्रश्न यह था कि आदमी नित्य सोने जाता है, तो सोने जब जाता है तो शांति मन कर लेता है और एकाग्र होकर के इतना सोता है तो सोहम सोहम सब मतलब होता है, याद होता है इस तरीके से, मतलब वही सांस जो चलता है तो उसके बाद धीरे 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 आदमी सो जाता है। और इसमें भी जो मतलब जो प्रैक्टिकली आप बता रहे हैं, इसमें भी होता है कि अपनी सांस को देखते और देखते 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 मतलब अपने में एक मन एकाग्र करिए और स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए। दोनों प्रक्रिया एक समान लगती है, यही मैं पूछना चाह रहा था, यही बताना। हाँ, दोनों प्रक्रिया मतलब स्वरूप स्थित जैसी लगती है। जी जी यही ना? जी। स्व में स्थित हो गया क्योंकि वो भी स्व में जा रहा है, ये भी स्व में जा रहा है। मेरा कहने को मतलब हाँ ठीक है, आपका प्रश्न अच्छी बात है, लेकिन हो गया। साधना का आज 643 दिन हो गए। तारीख 11 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। जो साधना आप कर रहे हैं, इस साधना में जानकारी से कर रहे हैं ना जी। और इसके पहले भी आप करते थे, जी आप पहले भी इस नींद में जाते थे। जी जी। तो क्या ये आपको मालूम था कि मैं किस लेवल पे जा कर के लेट रहा हूँ? नहीं, क्या तुलनात्मक अध्ययन कर मिलता था? नहीं कर, यही तो इसीलिए तो आप पूछे हैं, आपसे प्रश्न किए हैं कि ऐसे पहले होता था लेकिन मालूम नहीं था, तब और आप बता रहे हैं तो मालूम हो रहा है, तो खुद अनुभव हो रहा होगा ना? अनुभव हो रहा है जी। अब पहले भी वही काम करते थे जी, तो जानकारी नहीं थी क्या है, मतलब उसको बोलते हैं अनभिज्ञता। हाँ, रूटीन में चला जाता था, वो अनभिज्ञता था, अनभिज्ञता में। जी जी। कोई जानकारी थी, कार्य किया जा रहा था जी जी, लेकिन जानकारी नहीं। लेकिन जानकारी नहीं है। जी। अब जो है आप जानकारी में कर रहे हैं, जी, जानकारी कर रहे हैं, तो उसकी तुलना इसकी तुलना जब कर रहे हैं तो कुछ चीजें उसकी इसमें मिल रही हैं कि नहीं? मिल रही हैं जी, मिल रही हैं। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ कोई कपोल कल्पना तो बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि कबीर ने डांटा है हम लोगों को। जी जी। हम कबीर पंथी हैं, कबीर के विचारों की रोटी खा रहे हैं, उन्हीं के विचारों पे हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं। तो अगर उनकी एक एक अक्षर बात को हम समझेंगे नहीं और उस पर अपने आप को खरा उतारेंगे नहीं, तो हम उनके नाम की जो रोटी खा रहे हैं, क्या वो हमारा सार्थक होगा? वो सीधे सीधे की बात कर रहे हैं, वासना निवृत्ति का मार्ग बता रहा हूँ, सहज में बता रहा हूँ। तो वासना निवृत्ति का मार्ग तो हमारे वेद से लेकर के और आपके वर्तमान समय में जो गोस्वामी तुलसीदास जी, मानस रामायण, सबने यही बात कहा है। लेकिन क्या स्पष्ट है? वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में स्पष्ट है, लेकिन कब? जब गुरु के गुरुकुल में रह करके जब हम कार्य करते हैं तब वही कार्य किया जा रहा है। देखिए, वही कार्य गुरुकुल में भी होता है, वही कार्य घर में भी होता है। भाई वही भोजन करना ही है, वही कपड़ा पहनना ही है, उसी समाज में रहना ही है, मन वही बनेगा ही जो हम देखेंगे। तो वही चीजें जो घर में है वही गुरुकुल में है। लेकिन क्या अंतर है? वही भोजन हम करते हैं, प्रेम से करते हैं, चाव से करते हैं, सफाई से करते हैं, क्योंकि स्वयं बनाते हैं तो अमानिया करके बनाते हैं। तो उसको उसमें देखिए, देख कर, जान कर, समझ करके हम भोजन बनाते हैं। तो उसमें और एक जो घर में हम भोजन करते हैं तो बनाने वाली अलग है, वो उसने चावल अमानिया किया कि नहीं। तो आँख से जब हम देखते हैं कि चावल भोजन करने बैठे, चावल
जैसे देखिए जैसे उसमें घुन दिखाई दिया, जब घुन दिखाई दिया, पत्थर दिखाई दिया, कंकड़ दिखाई दिया, भूसी दिखाई दिया, तो आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब उसने देख करके काम नहीं किया। अब यहाँ स्वतः कर रहे हैं, अब वहाँ दूसरे का किया हुआ, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो मन में जो घटना घटती है, क्या घटना घटती थी? क्या हम तुरंत जो है चावल को उठा करके खा लेते हैं? उसमें जो भी चीजें हैं उसको पहले बीन करके बाहर करते हैं, भले बन गया है, चाहे उसमें कीड़ा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे भूसी हो, जो कुछ भी उसमें दिखाई हमें दे रहा है शाख से, उसको पहले अलग कर लेते हैं, तब हम उसको दाल में या सब्जी में मिला के तब खाते हैं। सही है गलत? लेकिन वही काम जब आप करते हैं तो पहले ही उस काम को कर लेते हैं कि इसमें कंकड़ पत्थर कीड़े मकोड़े कुछ न रह जाए। तो वो जो आप करते हैं वो जब जान के करते हैं, तो आप जब दूसरे किसी को खिलाते हैं तो उसकी भी यहाँ कुछ भोजन में पड़ता है। और जिस जगह बैठने जा रहा है वहाँ सफाई है, बैठने के लिए पीढ़ा है या चटाई है या बोरा है, वहाँ जहाँ पे है तान लिपाई हुई है। और आप अपने घर में जहाँ भोजन करते हैं तहाँ कैसे करते हैं? जैसे तैसे कर लेते हैं। तो दोनों में कितना फर्क है? तो गुरुकुल में वही काम जो घर में है उस काम को पहले सिखाया जाता है गुरुकुल में। काम को काम की तरह किया करो ताकि जो है आपकी अस्तित्व समाज, वही परिवार वही समाज आपका अस्तित्व समझे। यानी माइंड आपको विकास करना, काम वही करना लेकिन माइंड विकास करके, यानी मन को विकसित करके कि काम को किस तरह से किया